सोचिए, अगर आप निर्दोष हो और फिर भी आपको जेल भेज दिया जाए, और फिर एक दिन वही निर्दोष बच्चा खुद पुलिस के पास लौट आए, लेकिन इस बार किसी और की जिंदगी बचाने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि असली अपराधी खुद न्याय मांगने आ गया? प्रायश्चित का फल उत्तर प्रदेश में एक गांव कस्बा है, बाराबंकी। एक दिन वहां एक अजीबोगरीब घटना घटी। दिन भर कस्बे के बच्चे आंख मिचौली खेलते रहे। उस दिन बच्चों ने जैसा खेल खेला, शायद ही पहले कभी वैसा खेल खेला हो। हुआ ये कि उस दिन दो अनजान बालक भी उनके खेल में सम्मिलित हो गए थे, जो बहुत अच्छा खेलते थे। कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे, ये सब जानने की शायद बच्चों को कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो मात्र इतना ही पर्याप्त था कि वे खेलते बहुत अच्छा थे। अपितु ऐसा आभास होता था कि ये तो सदा से ही इस कस्बे के निवासी हो। उसी रात को एक घटना घटी, और वह घटना यह थी कि अचानक गांव में कोलाहल मच गया। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। कोलाहल सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित हो गए। तभी भीड़ में से किसी आदमी ने एक बालक का हाथ पकड़कर कहा, यही चोर है। तुरंत दूसरा भी बोला, हां, मैंने भी इसे घर से बाहर निकलते हुए देखा है। तीसरा बोला, हां, इसके दो साथी भी थे। वे चोरी का सारा माल लेकर 9-2-11 हो गए। मैंने अपनी आंखों से उन्हें भागते हुए देखा है। भीड़ में बहुत लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी यह सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि वास्तव में यह बालक चोर है या नहीं। अपितु सभी ने एक स्वर में कह दिया कि यही बालक चोर है, क्योंकि पब्लिक की तो आदत ही होती है भेड़ चाल की। जैसे एक भेड़ को देखकर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और क्रमशः सारी उसी का अनुकरण करने लगती है, ठीक वैसे ही। अतः अंत में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस बालक को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस थाने में सूचना दी गई। पुलिस आई और बालक को पकड़कर ले गई। यहां एक आश्चर्यचकित करने वाली बात और भी थी कि वह बालक भी न तो कुछ बोला, बस अवाक खड़ा सारा खेल देखता रहा, जैसे सच में ही वहां कोई खेल चल रहा हो। थाने जाने के बाद उस बालक पर एफआईआर दर्ज हुई। मामला कोर्ट में पहुंचा, मुकदमा चला, और अंततोगत्वा उस बालक को 5 वर्ष की कैद की सजा हो गई। एक दिन अचानक न जाने उस बालक के दिमाग में क्या आया कि वह जेल से भाग गया। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और वह भागते भागते एक झोपड़ी में पहुंच गया, और अंदर जाते ही उसने कहा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं। संयोगवश उस झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हें खाने को क्या दे सकता हूं, हम तो स्वयं भूखे हैं। मेरा बेटा दवा न मिलने के कारण मरनासन है। बताओ मैं तुम क्या दे सकता हूं। यह सुनकर बालक का मन द्रवित हो उठा और वह अपनी भूख प्यास सब भूल गया और सोचने लगा कि किस प्रकार इस व्यक्ति की सहायता की जाए, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। कहा भी जाता है कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकहंति गाव, परोपकारार्थमिदं शरीरम। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती है, गायें परोपकार के लिए दूध देती है, यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। परोपकार के बिना शरीर की सफलता नहीं मानी जा सकती। तभी उस बालक ने सुना कि बाहर मुनादी हो रही है कि एक बालक जेल से भाग गया है। अगर कोई व्यक्ति उस बालक को पकड़वाएगा तो उसे पूरे 5,000 रुपये इनाम में मिलेगा। यह सुनकर बालक ने मन ही मन एक योजना बनाई और उस व्यक्ति से बोला कि आप मुझे पकड़वा दें और इनाम की राशि ले लें। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। ऐसा करने को मेरा मन नहीं मानता, आखिर तुम भी तो किसी के बालक हो। बालक बोला, देखो, मुझे तो एक न एक दिन पकड़े ही जाना है, और तुम न सही तो कोई और मुझे पकड़वाएगा और इनाम वाले लेगा, और मेरी कैद की अपेक्षा तुम्हारे पुत्र के प्राणों का मूल्य अधिक है। कैद तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पुत्र के प्राण चले गए तो दोबारा नहीं आ सकते। अतः तुम मुझे थाने में ले चलो। और अंत में वह व्यक्ति बालक को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया और उसने उसे पकड़वा भी दिया तथा इनाम भी ले लिया। अब इस बालक के मुकदमे की फाइल दोबारा खुल गई, क्योंकि थानेदार नया आ गया था। वह पुनः सारी बातें पूछने लगा बालक से कि कैसे तुम बंद हुए थे, तुम्हारा अपराध क्या था, इत्यादि। बालक क्रमशः हर प्रश्न का उत्तर देने लगा। उस बालक के उत्तरों को सुनकर अचानक उस व्यक्ति को कुछ याद आया। वह तुरंत बालक के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बेटा, मुझे माफ कर दो, अपने हाथों की हथकड़ी मुझे पहना दो और तुम स्वतंत्र होकर अपने घर जाओ। ये सब देखकर थानेदार भी सकपका गया और बोला,
अरे ओ बूढ़े, ये थाना है, तेरे घर की पंचायत नहीं है कि जो मर्जी कर लिया। इस बालक ने चोरी दंड भी यही भुगतेगा। ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, साहब जी, चोर ये बालक नहीं, अपितु मैं हूं। असल में जिस चोरी के अपराध में इस निर्दोष को पकड़ा गया था, वह चोरी मैंने की थी। मैंने और मेरे साथियों ने इसे फंसाया था। आज ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने पाप कर्म की याद आ गई। मैंने ही इसे बिना अपराध के अपराधी बनाया था, और इसकी महानता देखो, इसने आज मुझ अपराधी पर ही दया की है। केवल मेरे पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए यह स्वयं मेरे साथ आया है। अतः हे थानेदार साहब, अब बिना विलंब किए आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे पकड़ लीजिए। और बेटा, तुम जाओ, और अगर मेरे बीमार बेटे के लिए कुछ कर सको तो करना, वरना छोड़ देना उसे अपने हाल पर। यह सारी घटना न्यायालय पहुंची। उस असली चोर के पश्चाताप और अपनी गलती को स्वीकार करने के कारण जज साहब ने दोनों को एक साथ छोड़ दिया।